मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? यही सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। चाहे वह किसी प्रियजन को खोने का दुख हो या जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा, हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं यह प्रश्न गहराई से सांस लेता है कि आखिर वह क्षण कैसा होता है जब शरीर सांस लेना छोड़ देता है, जब दिल धड़कना बंद कर देता है और जब डॉक्टर कह देते हैं अब ये नहीं रहे। क्या सच में सब खत्म हो जाता है या फिर यही वह क्षण होता है जब वास्तविक यात्रा शुरू होती है? क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। कहते हैं कि मृत्यु के ठीक 9 सेकंड पहले जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है, उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। पहले सुनना बंद होता है, फिर स्पर्श की संवेदना, फिर आखिर में देखने की शक्ति। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मृत्यु के अगले 3 मिनट तक मनुष्य का मन पूरी तरह जागृत रहता है। उसके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन उसके पास खड़ा है, सब महसूस होता है, पर प्रतिक्रिया देने की शक्ति नहीं होती। शरीर बंद हो चुका होता है, पर चेतना अभी भी उपस्थित रहती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में लौट जाता है, परंतु आत्मा जो शाश्वत है, जिसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, वह आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। जो भी उसने किया, अच्छा, बुरा, गलत, सही, सब उसकी आंखों के सामने एक एक कर गुजरता है, क्योंकि आत्मा को यह समझ आ जाता है कि अब उसके कर्मों का हिसाब होने वाला है। मृत्यु के लगभग 11 मिनट बाद एक अदृश्य परंतु अत्यंत गहरा कंपन शरीर से अलग होने लगता है। इसे प्राण शक्ति का विश्राम कहा जाता है और यही वह क्षण है जब आत्मा शरीर को पूरी तरह छोड़ देती है। कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बहुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे लंबे समय से बंद पिंजरे का दरवाजा खुल गया हो। परंतु साथ ही एक बहुत गहरा मौन, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शरीर के पास खड़ी आत्मा अपने ही लाइफलेस शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, पर उनमें से कोई भी उसे देख नहीं सकता। वह सब कुछ समझती है पर किसी को कुछ कह नहीं सकती। सबसे बड़ा दुख उसे तब लगता है जब वह अपने प्रियजनों की बेबसी महसूस करती है। चाहकर भी वह उन्हें सांत्वना नहीं दे सकती। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा अभी आगे नहीं बढ़ी होती पर पीछे भी लौट नहीं सकती। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा घर के आसपास ही रहती है। कहते हैं कि वह खुद को समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। कई आत्माएं इस समय बहुत भ्रमित होती हैं, क्योंकि अचानक दुनिया बदल जाती है। उनके पास शरीर नहीं, वे आवाज नहीं निकाल सकती, पर उनके भाव, उनकी चेतना पहले से अधिक मजबूत होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों तक इस पृथ्वी लोक और अगले लोक के बीच रहती है। इसे सूक्ष्म यात्रा कहा गया है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने परिवार को ऑब्जर्व करती है। कौन कितना दुखी है, कौन सच्चा था, कौन केवल दिखावा करता था, कौन गलत था, कौन सही था, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। 13वें दिन यमदूत, यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। इस क्षण आत्मा को एक बहुत गहरी प्रकाश सुरंग दिखाई देती है, जिसे ब्रह्मरंध्र मार्ग कहा गया है। जो आत्माएं पुण्यवान होती हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, वे इस प्रकाश का अनुसरण करती हैं, और जिन्हें जीवन में अधूरापन, क्रोध, धोखा, भ्रम, नफरत या मोह अधिक हो, वे इस मार्ग को पहचान नहीं पाती और इसी पृथ्वी लोक के आसपास भटकती रहती हैं। इन्हें हम भटकती आत्माएं कहते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था बहुत सटीक है। हर आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। जिसने अच्छे कर्म किए, जिसने प्रेम दिया, जिसने किसी को दुख नहीं दिया, जो ईश्वर में विश्वास रखता था, उसकी आत्मा को उजाले की दिशा मिलती है, जहां शांति होती है, जहां प्रकाश होता है, जहां जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की संभावना होती है। परंतु जो आत्मा जीवन में अधूरी इच्छाओं, क्रोध, बदले, नफरत या अपराध से भरी होती है,
वह पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि कर्मों की गांठें खुलनी ही पड़ती हैं। कौन किस रूप में जन्म लेगा, यह पूर्ण रूप से उसी के कर्मों पर निर्भर करता है। कभी इंसान राजा से भिखारी बनता है, कभी अमीर से गरीब, कभी पुत्र से पशु, कभी मां से पराया, क्योंकि आत्मा केवल शरीर बदलती है, पर उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। और कहते हैं कि मृत्यु के बाद 48वें दिन आत्मा का नया शरीर निश्चित होता है। यही पुनर्जन्म का सही आरंभ है। और जो आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है, जिसमें न कोई मोह बचता है न कोई इच्छा, वह मोक्ष प्राप्त करती है। वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु भय नहीं, मुक्ति है। जो लोग जीवन को समझते हैं, जो कर्म को समझते हैं, जो प्रेम को समझते हैं, जो ईश्वर को समझते हैं, उनके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि घर लौटने जैसा है। और यही है मृत्यु का अंतिम सत्य, कि जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य मरेगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। वह बस यात्रा करती है, शरीर से शरीर, जीवन से जीवन, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर हम जीवन में सत्य, प्यार, दया, करुणा, भक्ति और अच्छे कर्म रखें, तो मृत्यु हमारा शत्रु नहीं बल्कि सर्वोच्च मित्र बन जाती है, जो हमें अगले स्तर तक ले जाती है।